केवल ज्ञान, केवल ज्ञान स्वरूप हमारा, मैं ही देखन जानन हारा। बरते केवल ज्ञान की धारा, पूर्ण होगा ज्ञान हमारा। केवल ज्ञान की परिपूर्णता को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में जो सिद्धांत आया, वह सिद्धांत गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी से होता हुआ भद्रबाहु स्वामी और आचार्य परंपरा से दर्शन स्वामी को उसका एक देश ज्ञान था। दर्शन स्वामी के उपदेशानुसार आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने षटखंडागम की रचना की। षटखंडागम की अंतिम टीका धवला टीका और जयधवल समयसार, परमात्म प्रकाश आदि ग्रंथों को आधार बनाकर यह केवल ज्ञान स्वभाव पुस्तक लिखी गई है। केवल ज्ञान स्वभाव पुस्तक में यहाँ अंतिम अधिकार मैं केवली हूँ। किस अपेक्षा से कि निश्चय नय से। निश्चय नय व्यवहार का निषेध करता है, तो पहले उपचरित असद्भूत व्यवहार का निषेध किया, फिर उसके बाद अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का निषेध किस प्रकार किया उस संबंधी यहाँ कथन दिए गए हैं। अब यहाँ पृष्ठ नंबर 165 पर पंडित श्री थान सिंह जी द्वारा लिखित, इन नामों से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि थान सिंह नाम जैन कुल में संभव नहीं है। इनका जन्म अजैन कुल में ही हुआ होगा, पर इन्होंने जैन धर्म को सर्वश्रेष्ठ जानकर स्वीकार किया। अन्य कुल में जन्म लेने वाले भी हमारे जैन धर्म को सर्वश्रेष्ठ जानकर स्वीकार करते हैं, और हमें यह स्वतः सहज प्राप्त हुआ है और हमें इसकी कदर नहीं आती है। ये बात बड़ी अशोभनीय है, हमें इसकी महिमा आनी चाहिए। देखो थान सिंह क्या लिखते हैं। पढ़े इंद्रिय पुगल धर, जीव अतीन्द्रिय जान। देहादिक ते भिन्न है, क्यों राच मति बान। ज्यों पर घर भाड़े बसे, छोड़त दुख मनन। त्यों मिथ्याति तन तजत, हाहाकार करन। जैसे जे शरीर अपनो तो ही संग रहात। बातें भिन्न सु अन्न तू, तेरो धर्म सगा। पढ़ इंद्री पुगल धर, जीव अतीन्द्रिय जान। पांचों इंद्रियां पुद्गल धर्म है, पुद्गल द्रव्य की हैं। कोई भी इंद्री जीव का स्वरूप नहीं है। जीव कैसा है कि जीव अतीन्द्रिय है। जीव में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र कोई भी इंद्रिय नहीं है, इसलिए जीव स्वभाव से अतीन्द्रिय है। इंद्रियों का संयोग है, इंद्रियां जीव में नहीं हैं और जीव में इंद्रियां नहीं, इसलिए जीव तो अतीन्द्रिय है। और कब से अतीन्द्रिय है कि अनादि से अतीन्द्रिय है, और कब तक कि अनंत काल तक जीव अतीन्द्रिय है। कि इंद्रिय ज्ञान तो है, अरे भाई इंद्रिय अगर निमित्त हो तो उस ज्ञान को व्यवहार ने इंद्रिय ज्ञान कहता है।
कि संसारी जीव के तो इंद्रिय ज्ञान ही है, नहीं, ऐसा नहीं। संसारियों में सबसे निकृष्ट अवस्था है निगोध की, और निगोध में जो ज्ञान है उसमें इंद्रिय निमित्त नहीं है। क्यों नहीं है? कि वहां इंद्रिय पर्याप्ति नहीं है, अपर्याप्तक है। अपर्याप्तक होने से वो इंद्रिय ज्ञान का निमित्त नहीं बनती, परंतु अनादि से ज्ञान तो है ही। इसलिए ज्ञान इंद्रियों से ही होता है, ये तो भ्रांति है। लेकिन इंद्रियों के निमित्त बिना ज्ञान नहीं होता है, ये भी भ्रांति। इस संदर्भ में और भी कथन है, पहले भी बताए थे। क्या? ये जीव इस गति को छोड़कर दूसरी गति में जाता है, तो बीच में विग्रह गति होती है, वहां कोई इंद्रियां नहीं होती, पर ज्ञान तो होता है। स्वप्न में भगवान का स्पर्श करता है, लेकिन वहां भगवान नहीं होते हैं, और स्पर्शन इंद्रिय की क्रिया भी नहीं होती, लेकिन स्पर्श का ज्ञान होता है। स्वप्न में लड्डू सेवन का विकल्प आता है, और वहां उस विषय का सेवन भी होता है, पर वहां लड्डू नहीं होता है, और रसना इंद्री बंद रहती है। लेकिन रस का ज्ञान होता है, इंद्रिय निमित्त बिना ही रस का ज्ञान हुआ। इसी प्रकार स्वप्न में गंध का ज्ञान भी हो जाता है, रूप का ज्ञान भी हो जाता है, जबकि आंख बंद पड़ी है, और शब्द और प्रवचन भी सुन लेते हैं, जबकि कान वहां उपयोग रूप नहीं है, और वहां कोई प्रवचन सुनाने वाला भी नहीं है, और प्रवचन सुन लेते हैं। तो प्रवचन का ज्ञान इंद्रिय निमित्त के बिना ही होता है ना। चौथा उदाहरण है कि आत्मा में ज्ञान है, ये ऐसा अनुभव हर जीव को होता है। हर जीव को होता है, तो उस अनुभव में कौन सी इंद्रिय निमित्त है? कोई भी इंद्रिय निमित्त नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का विषय ज्ञान में नहीं है। इसलिए इंद्रियों के निमित्त बिना ज्ञान होता है, और कोई ऐसा मानता है कि इंद्रियों के निमित्त बिना ज्ञान नहीं होता है, तो उसकी भ्रांति है। और तो और मिथ्या दृष्टि देव नारकी के को अवधि ज्ञान होता है, और उसको अवधि ज्ञान में कोई इंद्रियां निमित्त नहीं होती, तो वह ज्ञान भी अतीन्द्रिय ज्ञान है। व्यवहार से इंद्रियां कहीं निमित्त पड़ती हैं तो इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। परमार्थ से ज्ञान अतीन्द्रिय है, और आत्मा अतीन्द्रिय है। शरीर, इंद्रियां, ये सब उद्गल के परिणमन हैं। देहा दिखते भिन्न है, क्यों राचय मतवान। ये देह और कर्म और चेतन अचेतन का संयोग इन सब से भिन्न है, तो इनमें क्यों रमता है मत वाला। मत वाला बताया है, मिथ्या दृष्टि है, क्यों इनमें रमता है। जो पर घर भाड़े बसे, छोड़त दुख मनंत। जैसे पराये घर में किराए पर रहता है, और वो जब खाली कराता है तब ये दुखी होता है,
त्यों मिथ्याति तन तजत हाहाकार करंत। उसी प्रकार ये शरीर का संबंध छूटता है तो ये मरण के नाम से ही हाहाकार करता है, भयभीत होता है। अरे जैसे मकान किराए का, तैसे ये शरीर भी किराए का है। वह पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुआ है, वह तेरा नहीं है। तेने अपना मान लिया है, इसलिए हाहाकार करता है। जो शरीर अपनो हुतो तो संग रहा। कहते यदि तेरा होता तो तेरे संग रहता। जो संयोग छूट जाता है इसका मतलब यह है कि वह तेरा नहीं है। तेरा होता तो तेरे साथ रहता। बातें भिन्न सो अन्न तू तेरो धर्म संगात है। उससे भिन्न है तू, अन्य है और धर्म ही तेरा साथी है। दूसरा कोई साथी नहीं है। शरीर छूट जाए कोई परवाह नहीं, धर्म तेरे साथ है। आगे कवि श्री राजधर लाल जी कहते हैं, प्राणी तथा पुद्गल परस्पर में सदा से हैं मिले, पर हैं पृथक के पृथक दोनों नीर पै जो ही मिले। अतएव जब संसार में तन भी तुम्हारा है नहीं, तो धन तथा परजन तुम्हारे कहो हो सकते कहीं। मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अनियत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। वो अलग। कई बार श्री राजधर लाल जी कहते, प्राणी ता पुद्गल परस्पर में सदा से हैं मिले। प्राणी माने आत्मा और पुद्गल ये कर्म और नो कर्म, ये परस्पर में सदा से मिले हैं। मिले हैं पर एक नहीं हैं, पर हैं पृथक के पृथक दोनों नीर पे जो ही मिले। शरीर और आत्मा ये पृथक हैं, दोनों पृथक पृथक हैं, पर मिले कैसे हैं? जैसे दूध और पानी, इस तरह से मिले हुए हैं। अतएव जब संसार में तन भी तुम्हारा है नहीं है, तो धन तथा परजन तुम्हारे कहो हो सकते कहीं। जब ये संसार में शरीर ही तुम्हारा नहीं है, ये ही तुम्हारी बात नहीं मानता है, तो फिर बेटा नहीं मानता है, इसमें क्यों खेद करते हो? जिसके साथ तुमने एकत्व अपनाया है, जिसको तुमने अपना ही माना है कि ये शरीर मैं ही हूँ, आंख नाक कान वाला मैं ही हूँ, ये तो फिर इस शरीर से संबंधित पदार्थ तुम्हारी बात नहीं मानते हैं, तो तुम्हें खेद क्यों होता है? जब यही तेरी बात नहीं मानता है तो दूसरे से तू क्यों मनवाना चाहता है? ये तो प्रत्यक्ष बताते हैं कि तू भिन्न है और ये भिन्न है। आगे युगल जी साहब ने लिखा है, मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अनियत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। ये कर्म मेरे न हुए और मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। ये कर्म और नो कर्म मेरे कभी हुए नहीं, है नहीं, होंगे भी नहीं। मैं तो इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अनियत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ।
निज में माने अपने में, मैं पर से भिन्नत्व लिए हुए हूँ, मैं कभी एक नहीं हूँ। इसलिए ऐसा जो जानते हैं, देखते हैं, अनुभवते हैं, वे निज समता का रस पीते हैं। आगे देखो, कवि श्री राम प्रसाद जैन मधुर, इनका नाम भी ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने भी अजैन कुल में ही जन्म लिया होगा। राम प्रसाद जैन, देखो अजैन कुल में जन्म लिया और उनको जैन धर्म की महिमा आई है। और हमें ये है कुल परंपरा से प्राप्त हुआ है, तो हमें इसकी महिमा नहीं आती है, तो बड़े खेद की बात, ऐसा शोभा नहीं देता। जे तीन लोक तिहु काल अनादि काल, चाल वा चाल द्रव्य जो सारे, ते निज स्वभाव कर तिष्ठत न्यारे न्यारे, जिम स्वर्ण खान में पड़ा रहे है मिला, कीट सो रला एक दिखे है, क्यों बाह्य दृष्टि कर देव जीव एक है। जब स्वर्ण अग्नि में जाए तब कीट भस्म हो जावे, जिय ध्यान अगन प्रजलावे, तज देह मोक्ष पद पावे। क्यों जीव ज्ञान द्रव्य रूप जो शक्ति अनु, सदा शिव रूप देह सो न्यारा। यह है प्रत्यक्ष सब भिन्न कुटुम परिवारा, कर पर द्रव्यन सो प्रीत छोड़ निज रीति, रुलय भव बीच बिना संसारी, जिया बारन बारह भावन भाय मोक्ष दातारी। क्या कहते देखो रवि राम प्रसाद जैन, जे तीन लोक तिहु काल अनादि काल, चाल वाचाल द्रव्य जो सारे। तीन लोक, ऊर्ध्व मध्य और अधोलोक, तिहु काल तीनों काल, अनादि काल, द्रव्य दो प्रकार के, चाल और वाचाल। चाल माने क्रियावती शक्ति वाले जीव और पुद्गल, और वाचाल क्रियावती शक्ति से रहित धर्म धर्म आकाश और काल। ये ते निज स्वभाव कर तिष्ठत न्यारे न्यारे, वे सभी द्रव्य अपने अपने स्वभाव में तिष्ठते हैं, अपने स्वभाव को कभी छोड़ते नहीं। जिम स्वर्ण खान में पड़ा रहे है मिला, कीट सो रला एक दिखे। क्या? जैसे स्वर्ण खान में पड़ा रहे और कीट गंदगी से मिला रहे, फिर भी वह एक होता नहीं, उस कीचड़ से एक होता नहीं, एक दिखता है। क्यों बाह्य दृष्टि कर देह जीव एक है। क्यों जिनकी बहिर्दृष्टि है उन्हें देह और जीव एक दिखता है। जैसे स्वर्ण और कालमा एक दिखती है, अलग अलग नहीं दिखते हैं, तैसे ही ये बहिर्दृष्टि वाले जीव को देह और जीव एक दिखता है। अब वो स्वर्ण और कालमा कैसे भिन्न होती है? जब स्वर्ण अग्नि में जावे तब कीट भस्म हो जावे। जब स्वर्ण अग्नि में तपता है तो जो कीट गंदगी है वो भस्म हो जाती है, जल जाती है, खत्म हो जाती है। उसी प्रकार जिय ध्यान अगन प्रजलावे, तज देह मोक्ष पद पावे। उसी प्रकार जब यह आत्मा ध्यान की अग्नि जलाता है तो ये देह से भिन्न होकर मोक्ष पद को पा लेता है।
यों जीव ज्ञान दृग रूप जो सत्य अनु, जीव ज्ञान और दर्शन स्वरूप है, ऐसी अनुपम शक्ति का धारी की है, वो सदा शिव रूप देह सो न्यारा, वह सदा मोक्ष स्वरूप है, देह से न्यारा है। जैसे जेल में अपराधी न्यारा होता है, जेल और अपराधी एक नहीं होते हैं। अपराधी अपराधी रहता है और जेल जेल रहती है। तैसे इस संसार में ये देह जुदा है और यह मिथ्या दृष्टि जीव जुदा है। यह इस ऐसी भिन्नता को जब जानता है तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। यह है प्रत्यक्ष सब भिन्न कुटुंब परवारा, कर पर द्रव्यन सो प्रीत छाण निज रीत, रुलय भव बीच बना संसारी। क्या कहते हैं? ये सब प्रत्यक्ष भिन्न कुटुंब परिवारा हैं। इसको क्या समझाएं? जब ये देह ही तेरी नहीं है तो कुटुंब परिवार कैसे हो सकता है? ये तो प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देता है। पर द्रव्यन सो प्रीत छाण निज रीत, पर द्रव्य से प्रीति छोड़कर और निज अपनी रीत अपनाए, रुलय भव बीच बना संसारी। तो इस संसार में रुलता हुआ भवों में के बीच फंसा है। इसलिए अब तेरे लिए उपकारी क्या है? जिया 12 भावन भाई मोक्ष दाता है। तू 12 भावना भा, ये 12 भावना मोक्ष को देने वाली हैं। 12 भावना का स्वरूप समझ में आ जाएगा तो मोक्ष मार्ग हो जाएगा। और इन 12 भावनाओं का चिंतन करते करते जो स्वरूप में एकाग्र हो जाएगा तो कालांतर में मोक्ष पालेगा। आगे कवि सिर गोरेलाल जी शास्त्री क्या लिखते हैं? एक क्षेत्र अवगाह रूप से देह अरु देही का मैल, बिगट जात वह क्षण भर में इंद्रजाल का जैसा खेल, तो फिर प्रगट जुदे सुततीय धन मित्रादिक सारे संबंध, हो सकते फिर कैसे अपने तो भी हुए मोह से अंध। देह अचेतन जी अचेतन है, रूपी देह अरूपी जीव, ज्ञानी जीव देह अज्ञानी, ऐसी भिन्नता लखो सदी, नहीं जीव का पर चीजों से है कोई सच्चा संबंध। वेद ज्ञान से जो यह समझे वह हो जाते निर्बंध। देखो क्या कहते इसमें? एक क्षेत्र अवगाह रूप से देह अरु देही का मैल। जरा विचार करो। देखो कवि के शब्दों का अर्थ कहाँ किस प्रकार होता है। एक क्षेत्र अवगाह रूप से माने एक क्षेत्र में दोनों रहते हैं। कौन? देह अरु देही का मेल। देह और देही का मेल। देह तो ये शरीर और देही आत्मा। यहाँ देही का अर्थ आत्मा है। क्यों? कि देह में ये देह का सारथी है। देखो जब कोई आत्मा चला जाता है, मर जाता है, ये हम नहीं कहना चाहते हैं, आत्मा चला जाता है और शरीर मर जाता है, तो उस शरीर को ले जाते हैं, तब उसे क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं अरथी। अरथी का अर्थ होता है इसका रथी चला गया, माने इस रथ को चलाने वाला चला गया, अब ये अरथी हो गया। क्या ख्याल में? तो व्यवहार ने से देह को चलाने वाला कौन था कि वो आत्मा। तो यहाँ देही का अर्थ है आत्मा। देह और आत्मा का मिलन एक क्षेत्र वगा रूप से है, विघट जात हुआ क्षण भर में। क्या समझ में? क्षण भर में हुआ विघट जाए। अभी ठीक ठाक बैठे बातचीत कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, और क्षण भर में विघट जाए। प्रत्यक्ष घटना है। सागर में तारण चैत्यालय में प्रवचन चल रहा था और एक माता जी बैठी थी कुर्सी पर और प्रवचन सुनते सुनते वे इस देह को छोड़कर चली गई। क्या? क्षण भर में। कुछ देर पहले वो प्रवचन सुन रही थी और अब वो चली गई। तो विघट जात हुआ क्षण भर में इंद्रजाल कैसा खेल। जैसे इंद्रजाल बिगड़ जाता है, ऐसे ही यह संयोग क्षण भर में बिगड़ जाता है। तो फिर प्रगट जुदे सुत तीय धन मित्रादिक सारे संबंध हैं। तो फिर ये तो जुदे हैं, बेटा, स्त्री, धन, मित्र, पौत्र, ये सब जो है सारे संबंध तो प्रगट जुदे हैं। जब ये देह का संबंध ही छूट जाता है तब ये कौन से संबंध रहने वाले हैं। हो सकते फिर कैसे अपने तो भी हुए मोह से अंध हैं। ये कभी नहीं हो सकते अपने, फिर भी मोह से अंधा हो रहा है? सरकार ने रिटायर्ड कर दिया 60 वर्ष में, 62 वर्ष में। क्या अब तुम धन कमाने की कल्पना छोड़ दो, ये अब शरीर का अंतिम समय आ रहा है। तो अब तुम अपने परिणामों को सुधारो। धर्म कर्म तेरे साथ जा सकता है। कर्म तो सबके साथ जाता है, पर ज्ञानियों के साथ धर्म भी जाता है। लेकिन नहीं समझता अंत समय तक इनकी ही चिंता में, किनकी चिंता में, कि सुत तीय धन मित्र अधिक सारे, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, दौलत, मकान, जायदाद, इनको कौन संभालेगा, कौन इसका लाभ लेगा, इसका क्या होगा। एक बेटा बाहर रहता है और जायदाद उसकी यहाँ है, उसका भी उसमें हिस्सा है। अब ये लड़के उसको हिस्सा देंगे कि नहीं देंगे, इसकी चिंता करता है। हैं? क्या क्या चिंता करते हैं, हम आपको सब बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये सब जानते हैं। हम तो इतना बताना चाह रहे हैं कि जब रिटायर हो गया अब तो समझ ले कि बिल्कुल मरण के नजदीक आ गए। वैसे तो कुछ भी पता नहीं है, कोई 40 पे चला जाए, कोई 50 पे चला जाए, कोई 30 पे चला जाए, लेकिन अब 60 की उम्र पार कर गए, अब तो निश्चित ही समझ लो क्या कि अब समय नजदीक आ गया है और वे आयु के प्रभाग भी निकल गए हैं। क्यों? मान लीजिए महावीर स्वामी के बराबर आयु मान लें। महावीर स्वामी की आयु 72 वर्ष की थी, तो 48 वर्ष पर पहला प्रभाग पड़ गया। क्या समझ में? और फिर उसके बाद 16 वर्ष बीतने के बाद
दूसरा प्रभाग पड़ गया। अब 8 वर्ष बचे। उन 8 वर्ष के भी 3 हिस्से करो। 2 हिस्से जब खत्म हो जाएं, माने लगभग 5 वर्ष खत्म हो जाएं, तब फिर तीसरा प्रभाग पड़ जाएगा। फिर 2-2.5 साल बचे, उनमें फिर 2 हिस्से निकाल के 1 हिस्सा रह गया, तब प्रभाग पड़ेगा। तो इस प्रकार 2-3 प्रभाग तो पड़ ही गए। क्या समझ में आया? जब तू रिटायर हुआ तब तक 2-3 प्रभाग पड़ चुके हैं। अब सावधान हो जा, अगर उनमें आयु बंद नहीं हुआ तो अब आगे के प्रभागों में आयु बंद होना है। इसलिए अब चेत जा। नहीं चेतता तो कहते हैं मोह से अंधा है। अब भी नहीं इसे दिखाई दे रहा है? अब भी ये इन्हीं की सोच रहा है। ये नहीं सोचता है मेरा क्या होगा, यहाँ से मैं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा और मेरा क्या होगा, ये अब भी नहीं सोच रहा है। इसका नाम है मोह अंधता। टोडरमल जी ने तो मोह की महिमा लिखी है। क्या ये मोह की महिमा है? क्या ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ तेरे साथ नहीं जाने वाला है और तेरे प्रयास से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो कुछ हो सकता है सो अब भी नहीं विचार करता। अब भी तू तत्व ज्ञान को प्राप्त करके और अपना हित कर सकता है, तो अब भी नहीं सोच रहा है। तो कहते हैं मोह से अंधा है। देह अचेतन जी चेतन है, रूपी देह अरूपी जेहि। देह अचेतन है और आत्मा चेतन है। देह रूपी है और आत्मा अरूपी है। क्या क्या मेल है? मेल है कि बेमेल है? क्या समझ? ज्ञानी जीव देह अज्ञानी, ऐसी भिन्नता लखो सदी। ये बेमेल संबंध है। इस बेमेल संबंध में एकत्व कर कर, प्रीति कर कर आनंद की कल्पना करता है। क्या समझ में? बेमेल संबंध बड़ा खराब होता है, समझाने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं ये बेमेल संबंध है। अब तू संबंध का मोह छोड़ दे। और देखो क्या कहते हैं, ज्ञानी जीव देह अज्ञानी। जीव को कहते हैं ज्ञानी और देह है अज्ञानी। क्यों साहब? समय सार की 87वीं गाथा में आया है, एक जीव मिथ्यात होता है, एक अजीब मिथ्यात होता है। एक जीव अज्ञान होता है, एक अजीब अज्ञान होता है। एक जीव अवृत्ति होती है, एक अजीब अवृत्ति होती है। एक जीव कसाय होती है, एक अजीब कसाय होती है। एक जीव योग होता है, एक अजीब योग होता है। तो लोगों को अजीव का मिथ्यात समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ तो अजीव को अज्ञानी लिखा है। माने अज्ञान भी अजीब रूप होता है और अज्ञान जीव में भी होता है। जीव ज्ञानी क्यों? ज्ञान वाला है। और देह अज्ञानी क्यों? उसमें ज्ञान नहीं है, इसलिए देह अज्ञानी है। कर्म भी अज्ञानी होता है। स्वानुभूत्या वर्ण नाम का कर्म ये अज्ञान है। ऐसी भिन्नता लखो सदी। कहते हैं ज्ञानी जीव माने तू ज्ञानी और देह अज्ञानी, ऐसी भिन्नता लखो
ऐसी भिन्नता देखो कब तक, कि जब तक ये ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए, तब तक ऐसा भेद ज्ञान करते रहो। नहीं जीव का पर चीजों से है कोई सच्चा संबंध। जीव से अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे जीव का कोई सच्चा संबंध नहीं है, कि ये तो सगे हैं। क्या है कि ये सगे भाई हैं, ये सगे चाचा हैं, ये सगे मामा हैं? तो सगे कौन से हैं? अरे ये देही सगा नहीं है तो ये सगे कहां से आ गए हैं? नहीं जीव का पर चीजों से कोई है संबंध भेद ज्ञान से जो यह समझे वह हो जाते हैं निर्बंध। देखो भेद ज्ञान का कितना कमाल है, कि भेद ज्ञान हो तो भेद ज्ञान होने से भी निर्बंध हो जाते हैं, उनको बंद नहीं होता है। भेद ज्ञान का बड़ी अटपटी रीति है। छिन्न मूरत द्रगधारी की मोहि रीत लगत है अटापटी। बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर समरस घटा घटी। क्या समझ, सब बहुत कुछ है उसमें। भजन मुझे पूरा याद नहीं है। देवियों संग रमता है और फिर भी बंद नहीं होता है। किसको? वो चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोह रीत लगत है अटापटी। जिसने चैतन्य मूर्ति को देखा है, जिसकी दृष्टि में चैतन्य मूर्ति बस गया है, उसकी रीत अटपटी है। आगे कहते हैं इस जो निर्जरा अधिकार है समय सार का, उसमें यही दिखाया है। क्या दिखाया है? कि विषय सेवन करने वाला सम्यक दृष्टि और उसको बंद नहीं मिलता, और विषय सेवन नहीं करे ऐसे मिथ्या दृष्टि को भी बंद है निर्जरा नहीं। और वो करने वाला होते हुए भी नहीं करने वाला जैसा है, और वो नहीं करने वाला होते हुए भी करने वाला जैसा है। अभी यहाँ उसकी व्याख्या करने की समय नहीं है। वैसे निर्जरा अधिकार पर ये पहला लिखा जा चुका है, अगली पत्रिका में आपके पास पहुंचेगा। अब आगे कवि श्री शोभाचंद भारिल क्या कहते हैं? पूर्व भवों में जिस काया को बड़े यतन से पाला, जिसकी शोभा बढ़ा रही थी मणिया मुक्ता माला, वह कड़ कड़ बन भूमंडल में कहीं समाई भाई। इसी तरह मिटने वाली यह नूतन काया पाई। सह सब अन्य अन्य यौवन है यह वृद्धत्व निराला। सारा ही संसार सिनेमा कैसे दृश्यों वाला, इन भंगुर भावों से न्यारा ज्योत पुंज चेतन है। मूर्ति रहित चैतन्य ज्ञानमय निश्चेतन यह तन है। सिद्ध विशुद्ध बुद्ध चेतन है सहज सुखों का सागर। अव्यावाद अरूप निरंजन साम्य सुधा का आगर। सप्त धातु निर्मित काया है पुद्गल पिंड विनस्वर। दोनों एक कदापन होंगे समझ सयाने सत्वर। भूजल में उत्पन्न जलज जो जल से ही न्यारा। त्यों शरीर से भिन्न चेतना को भी निर्धारा।
क्यों दुनिया की अन्य वस्तुएं कैसे होंगी तेरी, समझ निराले आत्म रूप को मत कह मेरी मेरी। नया नया पल सकल विश्व में नव्य रूप लाता है, सकल सुखों का पात्र दूसरे पल में बिललाता है। ज्ञान नयन से हीन दीन जन फिर भी समझन पाते, सत्य सनातन जान विश्व को मोह गर्त में जाते। पूर्व भवों में जिस काया को बड़े यत्न से पाला, सुन ले अपनी कहानी। पूर्व भवों में जिस काया को बड़े यत्न से पाला, जिसकी शोभा बढ़ा रही थी मणिया मुक्ति माला, है मणियों और मुक्तियों की माला और आभूषण से तेने पूर्व भव के शरीर को सजाया था, पाला था। वह कड़कड़ वन भूमंडल में कहीं समाई भाई, वो कहाँ समा गया। वो जब नहीं रहा तो फिर ये कैसे रहने वाला है। इसी तरह मिटने वाली ये नूतन काया पाई, सब अन्य अन्य यौवन है वृद्धत्व निराला। अरे भाई, जब वो पूर्व भव में जिस काया को तैने पाला सजाया, वो जब नहीं रही तो ये नूतन काया कैसे रहने वाली है। ये भी उसी तरह मिट जाने वाली है। सब अन्य अन्य यौवन है वृद्धत्व निराला। अरे बचपन जवानी और बुढ़ापा ये सभी हैं न्यारे। जब देह न्यारा है तो बचपन जवानी बुढ़ापा तेरी कैसे हो सकता है। सारा ही संसार सिनेमा के से दृश्यों वाला है। क्या ख्याल। अरे शरीर की बाल्यावस्था हुई तो अपने को बालक मान लिया, युवावस्था हुई तो अपने को युवक मान लिया, वृद्धावस्था हुई तो अपने को वृद्ध मान लिया। अरे भाई, आत्मा का कभी बचपना नहीं होता और आत्मा की कभी जवानी नहीं आती और आत्मा का कभी बुढ़ापा नहीं होता। तू वो वस्तु है जिसका बचपना नहीं, जवानी नहीं और बुढ़ापा नहीं, तू सदा ज्ञान दर्शन स्वरूप है। ऐसी वस्तु है। उस चैतन्य वस्तु को भूलकर तू अपने को ये शरीर की अवस्था जो होती है उसी को अपना मान लेता है? क्या विचित्रता है। सारा ही संसार सिनेमा कैसे दृश्यों वाला है। ये आया और वो गया, चल रही है रील बराबर। कोई दृश्य रुक नहीं रहा वहां है। ऐसा क्षणभंगुर भावों से न्यारा ज्योत पुंज चेतन। ये भाव जो हैं वो क्षणभंगुर हैं। इनसे न्यारा तू ज्ञान ज्योति का पुंज चेतन है। ये सब संयोग क्षणभंगुर हैं। मूर्त रहित चैतन्य ज्ञान में निश्चेतन ये तन है? मूर्ति रहित है, चैतन्य ज्ञान में है और ये तन निश्चेतन है, चेतन से रहित है। सिद्ध विशुद्ध बुद्ध चेतन है, सहज सुखों का सागर, अव्यावाद अरूप निरंजन साम्य सुधा का आगर। अरे सुन ले तू अपनी महिमा है। ओहो, केवली परमात्मा की दिव्य धुनी में तेरी महिमा आई है। आचार्यों ने तेरी महिमा गाई है? और ज्ञानियों ने इस आत्मा की महिमा का आनंद लिया है। तू भी सुन ले तेरी क्या महिमा है। सिद्ध विशुद्ध बुद्ध चेतन है? तू स्वयं सिद्ध है। क्या ख्याल में, स्वयं सिद्ध है, किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है। सिद्धों जैसा है, विशुद्ध है? सारे नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से न्यारा है। बुद्ध है, तू ज्ञानमय है, चेतन है, चेतता तेरा स्वरूप है, सहज सुखों का सागर है? सुखों का सागर भरा पड़ा है। ओ
तुझे अपने स्वरूप की प्रतीति हुए बिना वो सुख के सागर का आनंद तुझे नहीं आ रहा है। पर तेरे में ऐसी शक्ति है, कैसी शक्ति है कि अनंत काल तक निराकुल सुख उमड़ता रहे, उछलता रहे और तू उसे भोगता रहे। ऐसी तेरे में शक्ति है। अव्यावाद, तेरे सुख में कोई बाधा डालने वाला नहीं है। ऐसा अव्यावाद सुख की सामर्थ्य का धनी है। अरूप है, ये रूप रस गंध वाला कोई रूप तेरा नहीं है। निरंजन है, अरे तेरा स्वभाव समस्त विकारों से रहित है। साम्य है, साम्य सुधा का आगर है, समता रूपी अमृत का भंडार है। ऐसा आत्मा का तेरा अद्भुत वैभव है। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन देखना हो जब ना। सप्त धातु निर्मित काया है पुद्गल पिंड विनश्वर। सप्त धातुओं से रहित वो सप्त धातुओं से रचित ये काया है, ये पुद्गल का पिंड है और ये विनश्वर है। किसी की रखाई आज तक रही नहीं, तो तेरी काया कैसे रह सकती है? इसलिए पहले ही तू समझ ले कि मेरी नहीं है। हाँ, दोनों एक कदाप न होंगे समझ सजाने सत्वर। दोनों ये कभी एक नहीं होंगे। तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरी सारी कोशिश आज तक विफल रही है और विफल रहेगी। ये दोनों एक कभी नहीं होंगे। क्या समझ में? तू सयाना है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, समझ ले ये दोनों कभी एक नहीं होंगे। वो जल में उत्पन्न जलज ज्यों जल से ही न्यारा। क्या है ये जल जो है वो बादल से उत्पन्न होता है और वह बादल से ही जल न्यारा होता है। त्यों शरीर से भिन्न चेतना को भी निर्धारा। उसी प्रकार तू इस शरीर को चेतना से भिन्न है ऐसा निर्णय कर ले। इस निर्णय में किंचित भी शंका नहीं रखना। तो दुनिया की अन्य वस्तुएं कैसी होंगी तेरी? जब तैने ये निर्णय कर लिया कि शरीर तेरा नहीं है, तो फिर अन्य वस्तु कैसे तेरी होंगी? कोई सवाल ही नहीं है। समझ निराले आत्म रूप को, मत कह मेरी मेरी। समझ ले तू इस निराले आत्म स्वरूप को, फिर नहीं कहेगा ये मेरी मेरी। एक बार समझ में आ जाए ना, तो फिर नहीं कहेगा कि ये मेरी मेरी। नया नया पल सकल विश्व में नव्य रूप लाता है। सकल सुखों का पात्र दूसरे पल में बिल लाता है। नया नया पल इस विश्व में नए नए रूप लाता है। प्रति समय दशा बदलती रहती है, पर्याय बदलती रहती है, संयोग बदलते रहते हैं। क्या समझना? सकल सुखों का पात्र दूसरे पल में बिल लाता है। क्या विचित्र दशा है, हैं? लौकिक सर्व सुखों को प्राप्त और कुछ समय बाद जो है बिल लाता है, हैं? बाढ़ आ जाती है, सब बह जाता है। एक रोटी की तलाश में भिखारी की तरह हो जाता है। करोड़ों का धन संपदा वाला है, क्षण भर में खाकपति हो जाता है। खाकपति क्षण भर में करोड़पति हो जाता है।
वो गाने वाली तो बरसों से गा रही थी, लेकिन वो चंद्र दिनों में उसकी कितनी ख्याति हो गई, पता नहीं उसका क्या नाम था, मुझे ध्यान नहीं है। मैंने तो सुन लिया है कि एक स्टेशन पे गाने वाली थी और गाना गाकर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। और किसी फिल्मी कलाकार की नजर पड़ी और उसने उसके गले की कदर समझी, और कदर समझी तो वह चंद्र दिनों में करोड़पति हो गई। कहां से कहां पहुंच गई है। करोड़पति से खाकपति होने में देर नहीं लगती, और खाकपति से करोड़पति होने में देर नहीं लगती। जिन सुखों को पाकर तू अपने को सुखी मानता है, माने सुख क्या, साता के उदय से प्राप्त संयोगों को पाकर अपने को सुखी मानता है, वे क्षण भर में जा सकते हैं। और यहाँ चक्रवर्ती और क्षण भर में इस देह को छोड़कर नरक का नारकी हो सकता है। कहाँ चक्रवर्ती और कहाँ नरक का नारकी। तो इन उदयजन्य सुखों का क्या भरोसा करता है, ये भरोसा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान नयन से हीन दीन जन फिर भी समझ न पाते हैं। इतना सब कुछ प्रत्यक्ष है, फिर भी जो ज्ञान से, ज्ञान रूपी नेत्रों से हीन हैं, इन चर्म चक्षुओं को ही अपने चक्षु समझते हैं, और ज्ञान चक्षु तीसरा नेत्र जिनका नहीं खुला है, वे दीनहीन समझ न पाते इस आत्म के वैभव को। सत्य सनातन जान विश्व को मोह गर्त में जाते। ये सत्य सनातन को नहीं समझते और ये मोह के गर्त में चले जाते हैं, डूब जाते हैं। समझ लो भाई, कोई ये भी कोई महान आपका 7 पुण्य का योग आया है, जो आपको सर्व कथित जिनवाणी का उपदेश आपको मिल रहा है। अब इस अमृत का पान करे तो सौभाग्यशाली, और अगर इस अमृत का पान नहीं करे तो कहते हैं ऐसे अभागे की महिमा पंडित टोडरमल जी हमसे नहीं कही जाती। क्या रंग को चिंतामणि रत्न देवे और देखे नहीं, कोड़ी को अमृत पिलावे और पिए नहीं, है? तो उसके दुर्भाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। तैसे इस दुखी संसारी प्राणी को इस सुख के मार्ग वाला उपदेश मिले और वो सुने नहीं, समझे नहीं, तो फिर उसके अभाग की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। क्या समझ में आया? इसलिए ये महाभाग्य से आपको जिनवाणी सुनने को मिल रही है, और इसका फायदा उठाओ, लाभ उठाओ। जब तक यह शरीर है तब तक उससे पहले ये आत्म साधना करके रत्नत्रय की प्राप्ति कर लो, और ये शरीर जाने वाला हो तो और सब छोड़ जाना। जिनवाणी सुनेगा, विचारेगा, चिंतन करेगा तो पुण्य तो सहज ही होगा, लेकिन रत्नत्रय भी हो सकता है। इस पंचम काल में सम्यक दर्शन होने की दुर्लभता ऐसी नहीं है कि पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सम्यक ज्ञान भी होगा ही,
और सम्यक चारित्र का अंश तो जगेगा ही। और अति महाभाग्यशाली वे हैं जो भव भोगन ते बैरागी। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। हैं, वे बड़भागी हैं। कौन? मुनि सकल व्रति, कि वे बड़भागी हैं जिनका एक बेटा इंजीनियर है, एक वकील है और एक फैक्ट्री चला रहा है। वे बड़भागी हैं, कि नहीं, वे बड़भागी हैं। मुनि सकल व्रति बड़भागी, भव भोगन ते बैरागी। जो संसार शरीर भोगों से बैरागी है। बैराग्य उपावन माही, अनुप्रेक्षा चिंतहु भाई। ये बैराग्य जगाने वाली भावना है। क्या समझना है? तू पहले भेद ज्ञान करके आत्मा को समझ ले तो वैराग्य सहज होने वाला है। इस भव में अगर वह वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ तो अगले भवों में अवश्य वृद्धि को प्राप्त होगा और पूर्णता को प्राप्त कर तू संसार का अंत कर सिद्धालय में अनंत काल तक विराजमान हो जा। ये इसी भावना का ये बीज यहाँ प्राप्त करने का अवसर है। ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। दाव मत चूके अबे। ऐसी बीज की भावना को आज मत छोड़ना। अगर बीज की भावना छोड़ दी तो वृक्ष कभी आने वाला नहीं। इस प्रकार इस भेद ज्ञान रूपी बीज भावना को अवश्य भाकर इस संसार से छुटकारा पाने की भावना भाता हूं और आप भी भाते रहें। और इस संसार से एक दिन आएगा कि अंत आ जाएगा। ऐसी संसार नाश की मोक्ष पद की भावना से आज का ये वक्तव्य विराम देता है। एक भजन पढ़ रहे हैं। पढ़ लो। भजन तो सुनी रहे थे तब। ये भी हमारा भजन बढ़िया है। आज के दोनों सुबह पंडित दीपचंद जी का लिखा हुआ है, अच्छा भजन है। सुनाओ। द्रव्य दृष्टि से वस्तु थिर पर अथिर निहार, पासे योग वियोग में हर्ष विषाद निवार। शरण न जिय को जगत में सुर नर खगपति सार, निश्चय शुद्धातम शरण परमेष्टि व्यवहार। जन्म जरागत मृत्यु भय पुनजय विषय कसाय, होवे सुख दुख जीव को सो संसार कहाय। पाप पुण्य फल शोक दुख सुख संपद विपद सदीव, जन्म जरा मृत आद सौ कहे अकेला जीव। जातन में नित जिये बसे सोना अपनो हो, तो प्रत्यक्ष जो पर दरव कैसो अपनो हो। सुष्ट सुगंधित द्रव्य को करे असुष्ट जो काय, हाड़ मास मल रुधिर थल सो के में शुद्ध कहाय। मन वच तन सो असोये योग शास्त्र द्वारा, करत बंद विद जीव को महाकुटिल दुख का। ज्ञान विराग विचार के गोपे मन वच का, थिर है अपने आप में सो संबर सुखदाय। पांचों इंद्रिय दमन कर समित गुप्त व्रत धार,
इच्छा बिन तप आदरे सो निर्जरा निहार। पुद्गल धर्म अधर्म जिय काल जिते न भुमाए। नराकार सो लोक में विधिवश जीव दुख पाए। सबई सुलभ या जगत में सुर नर पद धन दान। दुर्लभ बोधिक जो है शिव सोपान। ये दुर्लभ सम्यक बोधि एक दुर्लभ है। सम्यक बोधि बारह भावना है ये। हाँ हाँ हाँ, हमारा भावना है, बहुत बढ़िया है। जप तप संयम शील पुण्य त्याग धर्म व्यवहार। दीप रमण चिद्रूप ने निश्चय ब्रस सुख खान। दीप रमण चिद्रूप ने निश्चय ब्रस सुख खान। ठीक है साहब, निर्वाणी स्तुति करते हैं। आज का सुबह और ये रात्रि का दोनों प्रवचन बहुत अच्छा हुआ। बहुत बहुत बहुत। हाँ, सुबह भी इतना अच्छा हुआ था और अभी वाला भी इतना अच्छा हुआ। अभी एक नया नया वो करें, पढ़ाएंगे निर्वाणी स्तुति, निकाल लाइए। हाँ, बोलो। आपने राजेश अंकल, हाँ जी। आपने अभी वो बोधि दुर्लभ कहा ना, हाँ तो हरि काका ने एक लिखा है 12 भावना, उसमें हाँ उन्होंने बोधि दुर्लभ के लिए अच्छा सा लिखा है, गुजराती है कि भले बोधि छे दुर्लभ पण ते प्राप्त थती जिन मार्ग में। चाहे बोधि दुर्लभ है पर जिन मार्ग में वो प्राप्त होती है, और एक बोधि बात, पामी हूँ। हाँ, ऐसा लिखा है उन्होंने कि भले वो बोधि दुर्लभ हो लेकिन जिन मार्ग में वो सुलभ है, हाँ सुलभ है। प्राप्त करके हम धन्य बने हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। बोध आपका भाव है निश्चय चाहे दुर्लभ ना। दुर्लभ नाय भव में प्राप्त कठिन है, यह व्यवहार कहा है। पंडित हाँ जयचंद जी छाबड़ा की है ये। हाँ बोध आपका भाव है निश्चय दुर्लभ ना है। हाँ, निश्चय से। हाँ, पढ़ा भक्ति पढ़ा है। हाँ, हाँ तो अब स्तुति करो, जिनवाणी स्तुति स्तुति कर रहे हैं। है। धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तुम्हारी आए। परमागम का मंथन करके शिवपुर पद पर जाए। माता दर्शन तेरा रे पवित्र को आनंद देता है। हमारी नैया खेता है। वस्तु कथनचित नित्य अनित्य अनेकांत में शोभे। पर द्रव्यों से भिन्न सर्वता स्वच्छ तुष्ट में शोभे। ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गत फेरा कटता है। जगत का फेरा मिटता है। नए निश्चय व्यवहार निरूपण मोक्ष मार्ग का करती। बीतरागता ही मुक्ति पद शुभ व्यवहार उतरती। माता तेरी सेवा से मुक्ति का मार्ग खुलता है। महामिथ्यात्म धुलता है। तेरे अंचल में चेतन की दिव्य चेतना पाते। तेरी अनुपम लोरी क्या है अनुभव की बरसाते। माता तेरी वर्षा में आनंद झरना झरता है। अनुपम आनंद उछलता है। धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तिहारी आए। नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योत उसे बतलाती। चिदानंद चैतन्य राज का दर्शन सदा कराती। माता तेरे दर्शन से निजातम दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होता है। धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तुम्हारी। वो जिनवाणी माता की जय। जय। एक मिनट, लालचंद भाई साहब जी, क्या बात है? ये कंपन कैसा आ रहा है? इस शरीर का कंपन है कि वैसे ही कोई चीज हिल रही है, इससे लग रहा था? म्यूट है उनका, सुनाई नहीं दे रहा है, आप म्यूट खोल के बात करिए। हाँ, म्यूट खोलना जरा। शरीर में कंपन दिख रहा था बार बार। म्यूट खुला नहीं है आपका। हाँ अब खुला। हाथ हिला रहे थे वैसे ही।
हैं? कंपन नहीं, हाथ हिला रहे थे वैसे। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा लग रहा था यहाँ पता नहीं कि बहुत हिल रहे थे आप। हाथ हिला रहे थे, मन उठा रहे थे, कब तक जिनमाली अरे करो हाथ भजन ही बोल नहीं, दिया पूरा था। शरीर हिल रहा था आपका, या तो जो है कोई लाइट का वो होगा इसलिए ऐसा लग रहा था। ऐसा हो सकता। अभी ठीक तो है साहब। से करके हाथ हिलाते। अच्छा भैया, जय श्री जय जिनेन्द्र, नमो जी। नमोकार मंत्र। जिनवाणी माता की जय। जय। शरण बंदन गुरु जी। मंगलत्व प्राप्ति भव। सभी साधनियों को जय जिनेन्द्र।